नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिसने चीन में हलचल मचा दी है और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिक गई हैं। चीन ने एक ऐसा अजीबोगरीब सरकारी कदम उठाया है जिसने देश और दुनिया दोनों को ही चौंका दिया है। आप सोचिए, एक ऐसा आदेश आए जहां आपको ब्लड देना कंपलसरी कर दिया जाए। जी हाँ, चीन में कुछ ऐसा ही हुआ है। चीन के जिलिनहो शहर की पुलिस ने अब सभी पुरुषों के लिए खून के नमूने देना अनिवार्य कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस इकट्ठे किए गए डेटा को एक बड़े और व्यापक डीएनए डेटाबेस से जोड़ा जाएगा। चीनी सरकार का दावा है कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने, नागरिकों की पहचान सत्यापित करने और गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए बेहद आवश्यक है। सरकार इसे एक सुरक्षा कवच के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ इसे निजता के अधिकार और मानवाधिकारों का सीधा और गंभीर उल्लंघन बता रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर जिनपिंग सरकार इस विवादित कदम से क्या हासिल करना चाहती है और इसके पीछे उनका असली मकसद क्या है। आइए सबसे पहले इस कदम के पीछे दिए गए तर्क को समझते हैं। जिलिनहो पुलिस द्वारा जारी किए गए नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि खून के नमूने सीधे पासपोर्ट, पहचान और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों से लिंक किए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इस व्यवस्था से न केवल गुमशुदा लोगों का पता लगाना आसान होगा, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सत्यापन प्रणाली को भी मजबूत करेगा। सुनने में यह एक सुरक्षा उपाय लग सकता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस संवेदनशील डेटा को कितने समय तक सुरक्षित रखा जाएगा, इसका उपयोग कैसे होगा और इन सबके बीच नागरिकों के मौलिक अधिकार कहां फिट होते हैं। चीन के अपने ही पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन लॉ के तहत इस तरह की संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए नागरिकों से लिखित अनुमति लेनी होती है और इसके पीछे की स्पष्ट वजह बताना अनिवार्य होता है। लेकिन जिलिनहो के इस आदेश में न तो ऐसी कोई स्पष्ट अनुमति का जिक्र है और न ही इसके दीर्घकालिक प्रभाव पर कोई पारदर्शिता। यह कानून एक गंभीर उल्लंघन प्रतीत होता है जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। यह पहली बार नहीं हुआ है जब चीन में इस तरह के कदमों ने वैश्विक स्तर पर सवाल खड़े किए हैं। हमें याद हो कि 2006 का वो वाकया जब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन अपने कर्मचारियों से ब्लड सैंपल लेने को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था। तब भी निजता के उल्लंघन का आरोप लगा था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक अब पहले से कहीं अधिक सस्ती और तेज हो चुकी है, जिससे स्थानीय सरकारों के लिए ऐसे विशाल डीएनए डेटाबेस बनाना और भी आसान हो गया है। जानकार मानते हैं कि यह कदम चीन के बायोटेक और फॉरेंसिक जेनेटिक्स उद्योग को बढ़ावा देगा। चीनी कंपनियां इस डेटा का उपयोग अनुसंधान, नई तकनीकों के विकास और शायद भविष्य में नागरिकों की निगरानी के नए तरीकों के लिए भी कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वैश्विक समुदाय के लिए भी एक खतरे की घंटी है। यह दर्शाता है कि चीन जैविक डेटा संग्रहण को किस दिशा में लेकर जा रहा है और इसका भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है। चीन में पहले से ही उइगर मुस्लिमों जैसे अल्पसंख्यक समुदायों के डीएनए सैंपल लिए जाने के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी निंदा हुई है। ऐसे में जिलिनहो में सभी पुरुषों से अनिवार्य रूप से खून के नमूने लेने का यह फैसला एक और कदम है जो चीन को एक ऐसी निगरानी राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है जहां नागरिकों की निजता का कोई मूल नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या यह सिर्फ गुमशुदा लोगों को ढूंढने का एक बहाना है या इसके पीछे कुछ और गहरी रणनीतियां छिपी हुई हैं? क्या चीनी सरकार इस डेटा का उपयोग असंतुष्टों की पहचान करने, सामाजिक क्रेडिट प्रणाली को और मजबूत करने या फिर बड़े पैमाने पर आबादी की निगरानी के लिए कर सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि चीन का यह कदम वैश्विक मानवाधिकारों और निजता के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और इससे जुड़े हर अपडेट को आप तक पहुंचाएंगे। अब आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.